और इसी के साथ देहरादून में आयुष क्षेत्र को बेहतर करने की कवायद तेज है। सरकार ने फोकस शुरू कर दिया है। शासन स्तर पर कवायद शुरू है। बेहतरी से रोजगार के साधन भी सृजित होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में सरकार ने आयुष क्षेत्र को बेहतर करने की कवायद पर फोकस करना शुरू कर दिया है। शासन स्तर पर इसकी कवायद भी तेज कर दी गई है। बेहतरी से रोजगार के साधन सृजित होंगे। चलिए, अपडेट्स के लिए हमारे साथ सोनू लगातार बने हुए हैं। सोनू, आयुष क्षेत्र को बेहतर करने की कवायद में सरकार जुट गई है। लगातार उसको लेकर प्रयास किए जा रहे हैं और इसकी बेहतरी से रोजगार के साधन भी सृजित होंगे। क्या अपडेट्स हैं? देखिए ऋषिका, आप जानते ही हैं कि उत्तराखंड हिमालय राज्य है और ऐसे में काफी बड़ा जो भूभाग, जो पर्वतीय क्षेत्र है, इस पूरे के पूरे क्षेत्र में जो आयुष से संबंधित जड़ी बूटियां हैं उनके उत्पादन की अपार संभावना है। लिहाजा सरकार ये फोकस कर रही है कि आयुष क्षेत्र को और कैसे बेहतर किया जा सकता है। खास तौर पर हिमालयी क्षेत्रों में इसके अलावा इसको रोजगार से कैसे जोड़ा जा सकता है। चूंकि जब भी कोई आयुष के क्षेत्र में नया डेवलपमेंट होगा तो जाहिर सी बात है स्थानीय लोगों को और युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो सकेंगे। तो ऐसे में सरकार ने एक नीति तैयार की है योगा को बढ़ावा देने के लिए, वेलनेस सेंटर को बढ़ावा देने के लिए और खास तौर से आयुष क्षेत्र को और बेहतर करने के लिए अब शासन स्तर पर जो है इसकी कवायद शुरू हो गई है। इसका एक प्रारूप तैयार किया जा रहा है और आने वाले समय में जो आयुष क्षेत्र है इसको और बेहतर किया जाएगा। सरकार खास तौर से शासन स्तर पर जो एक प्रारूप तैयार किया जा रहा है, देखना होगा कि आखिर किन किन पहलुओं पर जो शासन के उच्च स्तरीय अधिकारी हैं वो फोकस करेंगे और किस तरह से इसका एक प्रारूप तैयार किया जाएगा ताकि आने वाले समय में आयुष के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार भी मिल सके और जो यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है उसके लिहाज से इसके उत्पादन के दायरे को भी बढ़ाया जा सके और इनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पहुंच है उसको भी बढ़ाया जा सके। बिल्कुल सोनू, और क्योंकि देखिए लगातार सरकार इसको लेकर प्रयास भी कर रही है और जैसा कि आपने भी बताया कि इसकी बेहतरी से रोजगार के साधन भी सृजित होंगे, तो ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इस क्षेत्र पर फोकस बनाए रखें और लगातार उसको बेहतर करने की कवायद तो तेज कर ही दी गई है। लेकिन जैसे कि आपने बताया कि रोजगार के साधन सृजित होंगे, इसको लेकर सरकार के रोजगार को लेकर क्या प्रयास है? देखिए क्षेत्र में तो बेहतरी के लिए प्रयास हो ही रहे हैं, इस पर फोकस बना हुआ है, लेकिन कब से माना जाए कि शासन के ये जो प्रयास है वो धरातल पर नजर आने लग जाएंगे? कब से इसकी जो तैयारी है वो शुरू हो जाएगी? माना जा रहा है कि कुछ समय बाद साल 2026 की शुरुआत में इसकी शुरुआत हो जाएगी। चूंकि तमाम ऐसे सेंटर हैं जिनको अस्तित्व में लाया जा रहा है। नीति के तहत जो प्रावधान किए गए हैं उनको और कैसे बेहतर किया जा सकता है। जब ग्राउंड जीरो पर, जब धरातल पर उनको उतारा जाएगा तो वास्तव में इसकी जो अहमियत है वो कितनी कारगर साबित होगी। तो चूंकि सरकार के शासन के स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं और इस क्षेत्र की अपार संभावनाएं हैं और जिन युवाओं ने जैसे योगा में शिक्षा प्राप्त कर रखी है तो उनको भी कहीं ना कहीं आयुष और योगा से जोड़कर स्वरोजगार और रोजगार के लिए सरकार प्रयास कर रही। तो माना यही जा रहा है ऋषिका कि आने वाले समय में बड़ी संख्या में आयुष क्षेत्र में युवाओं को स्वरोजगार भी प्राप्त हो सकेंगे, रोजगार भी मिल सकेगा और इसके साथ साथ जब इसकी बेहतरी होगी तो कहीं ना कहीं उससे उत्तराखंड की आर्थिकी भी मजबूत हो सकेगी और पर्यटन के लिहाज से भी इसको काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिल्कुल सोनू, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे।